ये कहानी है माइल्स की, जो एक वीडियो गेम प्रोग्रामर था। एक सवेरे जब वो अपनी नींद से उठता है तो वो अपने हाथों को देखकर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि किसी ने उसके हाथों का ऑपरेशन करके उसमें गन्स फिट कर दी थी। ये गन्स उसके हाथों से शुरू होते हुए उसके कंधों तक स्क्रू और बोल्ट की मदद से जोड़ी गई थी, जिसे निकाल पाना उसके लिए नामुमकिन था। उन गन्स की वजह से उसे अपने रोजमर्रा के कामों को करने में काफी परेशानी आ रही थी। मतलब उसकी छोटी से छोटी हलचल से उस गन से गलती से गोलियां चल सकती थी। वो जब भी किसी से मदद मांगने की कोशिश करता था तो लोग उसे देखकर तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया करते थे। अब क्या माइल्स गन्स को अपने हाथों से निकलवा कर फिर से अपनी जिंदगी जी पाएगा? और सबसे जरूरी सवाल कि उन गन्स को उसके हाथों में आखिर फिट किसने किया, और वो माइल्स से क्या करवाना चाहता है? माइल्स की पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है गन्स एकिमोस। इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डार्क वेब वाले ऑनलाइन गैंगस्टर्स की एक कम्युनिटी है। ये खुद को स्किज्म कहते हैं और इनका काम है बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पैसे के लिए आपस में लड़वाना। वो उनकी पूरी लड़ाई को स्किज्म पर लाइव स्ट्रीम किया करते थे, जिसे दुनिया भर के लोग डार्क वेब पर देखा करते थे। इस गेम की सबसे खतरनाक खिलाड़ी का नाम निक्स था। निक्स जब केवल 13 साल की थी तब से वो इस गेम को खेल रही थी, और इस गेम में वो कभी नहीं हारी, क्योंकि इसमें हारने वाले को मरना पड़ता था। इसके बाद हम माइल्स को देखते हैं, जो एक गेमिंग कंपनी में कोडिंग का काम करता था। लोगों को लगता था कि उसका काम कितना बढ़िया है, पर असल में माइल्स को उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे तो वो गेम भी पसंद नहीं था जिसके लिए वो काम करता था। उसका बॉस आए दिन उसे जॉब से निकालने की धमकी देता था, क्योंकि वो बहुत ही आलसी था और अपना काम टाइम पर नहीं करता। यही कुछ बातें थी जो उसे हमेशा परेशान किया करती थी। इन सब परेशानियों के बावजूद एक जगह ऐसी थी जहां वो अपनी सारी भड़ास निकाल रहा था, और वो जगह थी इंटरनेट। इंटरनेट पर माइल्स उन सभी लोगों को गालियां देता था जो कोई भी उससे अलग सोच रखता है। वो लोगों को ब्लॉक करता था, पोस्ट और वीडियोस को रिपोर्ट करता था, और वो सारे काम करता था जो उसे इंटरनेट पर देखना पसंद नहीं है। एक दिन जब वो अपने घर आता है तो वो टीवी पर देखता है कि हर एक न्यूज चैनल्स पर स्किज्म के बारे में बातें हो रही थी। माइल्स को लगा कि क्यों ना वो इंटरनेट पर उन लोगों का मजाक उड़ाए जो स्किज्म पर लोगों को मरते हुए लाइव देखते हैं। अब क्योंकि वो एक प्रोग्रामर था, इसलिए वो फटाफट डार्क वेब को ओपन करके उन लोगों को गालियां देने लगता है जो लोगों को मरता हुआ देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन उन्हें ट्रोल करते करते स्किज्म पर वो गलती से उस आदमी से भिड़ जाता है जो उस पूरे नेटवर्क को चलाता था। इस आदमी का नाम रिक्टर था, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसके कस्टमर्स का इस तरह से मजाक उड़ाए। उन्हें गालियां देते देते माइल्स को पता चलता है कि उसका आईपी एड्रेस उन लोगों को पता है, इसलिए वो तुरंत ही स्किज्म को बंद कर देता है, क्योंकि आईपी एड्रेस से किसी को भी ट्रैक किया जा सकता था। माइल्स को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। वो उससे मिलना चाहती थी। वो उससे मिलने के बारे में सोचकर इतना खुश था कि वो सुंदर सा सपना देखते देखते सो जाता है। वो दोनों गार्डन में बैठे हुए थे, लेकिन तभी कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। माइल्स गेट खोलना नहीं चाहता था, पर वो उन्हें उस गेट को तोड़ने से रोक भी नहीं पाया। हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रिक्टर था, जो कि स्किज्म गेम का मालिक है। रिक्टर उसके लैपटॉप को चेक करके ये कंफर्म करता है कि माइल्स ही वो आदमी है जो उन्हें इंटरनेट पर गालियां दे रहा था। वो उसके हाथों को तोड़ने आए थे, क्योंकि उन्हीं हाथों से उसने इंटरनेट पर उनके बारे में भला बुरा लिखा था। लेकिन रिक्टर के दिमाग में माइल्स के लिए उससे भी ज़्यादा बुरे प्लान्स थे। वो उसे बेहोश करते हैं और उसके हाथों का ऑपरेशन करके उनके अंदर 2 गन्स को फिट कर देते हैं। जब माइल्स को होश आता है तो वो उन गन्स को देखकर बहुत डर जाता है। वो मदद के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, पर उन गन्स की वजह से वो अपने मोबाइल को भी नहीं पकड़ पाता। तभी माइल्स को पता चलता है कि उसे 24 घंटे में निक्स नाम की लड़की को मारना है। निक्स इस गेम की सबसे बढ़िया खिलाड़ी थी, और माइल्स ने अपनी जिंदगी में किसी को मारना तो छोड़ो, उसने तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। दूसरी तरफ हम निक्स को देखते हैं, जो रिक्टर से कह रही थी कि अब वो इस गेम को और नहीं खेलने वाली है, वो यहाँ से निकलना चाहती है। पर रिक्टर उसे कहता है कि उसे बस एक और आदमी के साथ उसका आखिरी मैच खेलना है, जिसके बाद वो इस गेम को छोड़कर जा सकती है। निक्स भेस बदलकर एक पुलिस स्टेशन में जाती है, क्योंकि वो किसी को भी मारने से पहले सबसे पहले उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया करती थी। पर माइल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कभी कोई क्राइम नहीं किया था। वो तो एकदम शरीफ आदमी था। दूसरी तरफ माइल्स को उन गन्स की वजह से टॉयलेट करने में बहुत परेशानी आ रही थी, क्योंकि उसकी एक गलती और सब कुछ खत्म। वो जैसे ही कपड़े पहनकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, उसे अपने सामने निक्स दिखाई देती है। निक्स उसे देखते ही उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। माइल्स उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, पर निक्स को उसकी हालत से कोई मतलब नहीं था। वो बस उसे मारना चाहती थी। माइल्स भागते भागते कुछ पुलिस वालों के सामने आ जाता है और उनसे मदद मांगता है, पर पुलिस वाले उसके दोनों हाथों में गन्स को देखकर उसे सरेंडर होने के लिए कहते हैं। माइल्स उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था,
पर इससे माहौल और ज़्यादा खराब हो जाता है। उन पुलिस वालों से भागते भागते माइल्स का दम घुटने लगता है क्योंकि वो अस्थमा का मरीज था और वो अपना इनहेलर घर पर ही भूल आया था। वो पुलिस वाला उसे जोर का बिजली का झटका देता है, पर उसके इस हमले से माइल्स गलती से उस पुलिस वाले पर ही गोली चला देता है। उसके पास वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि निक्स उसके फोन को ट्रैक करके उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। वो भागते भागते गार्डन में आता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी। माइल्स उसे तुरंत ही वहां से चलने के लिए कहता है क्योंकि निक्स उन दोनों को बजूका से उड़ाने वाली थी। वो इतना घबराया हुआ था कि वो नोवा से अपनी सिचुएशन के बारे में ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाता, और जब नोवा उसके हाथों में गन्स देखती है तो वो उसकी बातों को नहीं सुनती और उससे डरकर वहां से भाग जाती है। माइल्स का साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो एक डस्टबिन में जाकर छुप जाता है। रेक्टर के स्पाइडर ड्रोन्स उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। उस लाइव स्ट्रीम का डायरेक्टर उससे कैमरा हटाकर निक्स को फोकस में ले लेता है, पर रिक्टर सिर्फ माइल्स को ही देखना चाहता था। इस बात पर उन दोनों की थोड़ी बहस होती है, लेकिन रिक्टर को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने ही डायरेक्टर का गला दबाकर उसे मार देता है। हम देखते हैं कि नोवा पुलिस के पास मदद मांगने आई थी, पर पुलिस वाले माइल्स को नहीं बल्कि उसके सहारे निक्स को पकड़ना चाहते थे क्योंकि उसी ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। माइल्स उस डस्टबिन से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है, लेकिन उन गन्स की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो इतना निराश हो गया था कि वो आखिर में सुसाइड करने की सोचता है, पर उसके पास एक भिखारी बैठा था। वो उसे गन को सही डायरेक्शन में रखने की एडवाइस देता है जिससे कि गोली सीधा उसके दिमाग के पार चली जाए। माइल्स को लगा कि वो भिखारी थोड़ा अजीब है, पर वो आदमी कपड़े पहनने में उसकी मदद करता है। इसके बाद माइल्स अपने ऑफिस जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। रास्ते में जाते वक्त उसे पता लगता है कि कई लोग उसे इस किस्म की वजह से पहचानने लगे थे। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो उसके फ़ोन से ट्रेसिंग वायरस को निकाल दे। जब उसका दोस्त वायरस को निकाल रहा था तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है। वो माइल्स को ऑफिस लेट आने के लिए उस पर चिल्ला रहा था। माइल्स दिन की शुरुआत से ही बहुत कुछ देख चुका था और अब उसे अपने बॉस की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो उसे अपनी गन्स दिखाकर उस पर चिल्लाने लगता है। उसके बॉस ने उसे पहली बार इतने गुस्से में देखा था और ऊपर से इस बार उसके पास गन्स भी थी, इसलिए वो उससे डर जाता है। थोड़ी देर में वहाँ निक्स पहुंच जाती है जो उसके बॉस को मारकर उनके ऑफिस में फायरिंग करने लगती है। माइल्स उस पर गोली चलाता है पर उसका निशाना बहुत बेकार था, इतना बेकार कि वो गलती से भी निक्स को शूट नहीं कर पाता। वो एक कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर बिना उंगलियों के उसे स्टीयरिंग पकड़ने में परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उसका एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। माइल्स निक्स को उसकी जान बख्शने के लिए कहता है, पर हमें यहाँ पता चलता है कि निक्स उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि ऐसा करने के बाद रिक्टर ने उसके सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड को मिटाने का वादा किया था। माइल्स उस पर गोलियां चलाते चलाते गलती से गैस टैंक को शूट कर देता है और उससे निकलने वाली आग को देखकर निक्स एकदम सुन्न पड़ जाती है, जैसे कि उसे आग से बहुत डर लगता हो। माइल्स के पास उसको मारने का मौका था, पर वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो नोवा को वीडियो कॉल करता है और उसे कहता है कि वो शहर को छोड़कर कहीं दूर जा रहा है। रेक्टर उसे वीडियो कॉल पर ही किडनैप कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि माइल्स इस गेम को छोड़कर कहीं जाए। रेक्टर माइल्स से कहता है कि उसके पास निक्स को मारने के लिए सिर्फ 5 घंटे हैं और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो नोवा को जिंदा ही जला देगा। इसके बाद माइल्स अपने फ़ोन में फिर उस ट्रैकर को ऑन करता है और उसी फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करके उन्हें अपनी लोकेशन पर बुलाता है ताकि जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए पुलिस निक्स का एनकाउंटर कर दे। वो अपने फ़ोन को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गलती से वो कुछ गैंगस्टर के बीच में पहुँच जाता है जो कि वहाँ पर ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे। जब वो माइल्स को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी जासूसी कर रहा था, इसलिए वो उसके सिर पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। लेकिन इससे पहले वो माइल्स को मारते निक्स वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उन सभी को एक मशीन गन से शूट कर देती है क्योंकि इस गेम को जीतने के लिए उसे माइल्स को खुद ही मारना था। माइल्स वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो एक आदमी को शूट करके मार देता है। ये पहली बार था कि उसने किसी की जान ली हो, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पुलिस ने उसे फिर भी अरेस्ट कर लिया था। वो माइल्स को गिरफ्तार करके उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि रिक्टर ये सब उससे जबरदस्ती करवा रहा है, पर उन दोनों में से कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ माइल्स को पता चलता है कि निक्स तो उस इंस्पेक्टर की बेटी है। दरअसल 16 साल पहले उस इंस्पेक्टर ने रिक्टर को अरेस्ट कर लिया था और इसी का बदला लेने के लिए उसने उस इंस्पेक्टर की पूरी फैमिली को कार में बैठाकर बम से उड़ा दिया था। इंस्पेक्टर कह रहा है कि उस धमाके में उसकी बेटी को छोड़कर उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। माइल्स को समझ आता है कि शायद यही कारण था कि निक्स उस आग को देखकर इतना डर गई थी। हमें पता चलता है कि उन पुलिस वालों के पीछे रिक्टर का एक खबरी भी था और वो कहीं और नहीं बल्कि माइल्स के साथ ही बैठा हुआ था। वो बहरूपिया उस इंस्पेक्टर को मार देता है और माइल्स को रिक्टर की एक रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है
जिसमें वो उससे कह रहा था कि अगर वो इसके बाद फिर से पुलिस से मदद मांगने गया तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए 5 घंटे पूरे होने का इंतजार नहीं करेगा। माइल्स उस ऑफिसर की लाश के पास ही बैठा हुआ था और वो देखता है कि रेक्टर उसके और नोवा के फ़ोन को ट्रैक कर रहा था। इसके बाद वो अपने एक और हैकर फ्रेंड के पास जाता है और नोवा के फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाता है। वो लड़की भी इस किस्म की कस्टमर थी। वो माइल्स को पहचान लेती है और उसे बताती है कि वो अब तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कंटेस्टेंट है और शायद यही कारण था कि रेक्टर उसे इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे इसी तरह अपनी जान की भीख मांगते हुए देखें। माइल्स जब उसके फ़ोन को ट्रेस करता हुआ उस लोकेशन पर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि रेक्टर वहां उसका इंतजार कर रहा था। वो उसके सामने नोवा को मारकर वहां से भाग जाता है। माइल्स नोवा की लाश को अपने सामने देखकर रो ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि वो लाश नोवा की नहीं बल्कि उसकी दोस्त की थी। अगर उसे ये सब रोकना था तो उसे निक्स को मारना ही पड़ता, इसलिए वो अपने मोबाइल की जीपीएस को फिर से ऑन कर देता है, जिससे निक्स उसे ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच जाती है। माइल्स उससे कहता है कि उन दोनों को मिलकर रेक्टर से लड़ना होगा, नहीं तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर निक्स उसकी एक नहीं सुनती और उसे एक के बाद एक पूरी 6 गोलियां शूट कर देती है। इस गेम में निक्स जीत जाती है, लेकिन वो लोग जो लाइव स्किज्म को देख रहे थे वो माइल्स की मौत से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसने किसी भी दूसरे खिलाड़ी से ज्यादा उन्हें मजा दिलाया। नोवा माइल्स को मरता हुआ देखकर रोने लगती है और कुछ लोग उसकी बॉडी को वहां से उठाकर सभी सबूतों को साफ कर देते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही वो उसकी बॉडी को डिस्पोज करने वाले थे वैसे ही माइल्स उठ खड़ा होता है और उन दोनों को मार देता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये सब उसकी सोची समझी एक चाल थी। जब निक्स उसके पास आई थी तो उसने उसे बता दिया था कि वो इंस्पेक्टर जिसे रिक्टर ने मरवा दिया वो उसके डैड थे। ये सच्चाई जानकर निक्स को अपने डैड की मौत का बदला लेना था और इसलिए उसने माइल्स को नहीं मारा। माइल्स ने शूट होने से पहले एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली थी ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों रिक्टर के अड्डे पर आते हैं और उनके लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ रिक्टर को जब पता चलता है कि वो दोनों अभी तक जिंदा हैं और उसी को मारने आ रहे हैं तो वो अपने लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। माइल्स देखता है कि रिक्टर इस किस्म को पूरी दुनिया में फैला चुका था और उसे अब रोक पाना नामुमकिन है। निक्स एक आदमी से बहुत मार खा रही थी, यहाँ तक कि वो उसकी उंगलियों को भी काट देता है, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाली लड़की नहीं थी। आखिर में एक बड़े से धमाके के साथ रिक्टर के सभी लोग मारे जाते हैं। माइल्स निक्स की कटी हुई उंगलियां उठा लेता है क्योंकि वो दोबारा भी जोड़ी जा सकती थी। रिक्टर नोवा के साथ वहां से भागने लगता है। जब वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। उनसे होते हुए रिक्टर तक पहुंच पाना नामुमकिन था, पर निक्स अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार थी। वो माइल्स से कहती है कि वो उसके लिए रिक्टर को जरूर मारे। बस इतना कहकर वो अपने ऊपर एक बॉम्ब लगाकर उन लोगों के बीच में कूद जाती है और वो जितने हो सके उतने लोगों को मारने की कोशिश करती है। पर जब वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है तो आखिर में अपने ऊपर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है। माइल्स देखता है कि नोवा ने उस तक पहुंचने के लिए दीवार पर निशान बना रखे थे। उन्हें फॉलो करते करते वो उस बिल्डिंग की छत पर आता है जहां पर रिक्टर अपने हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा था। रिक्टर उसे कहता है कि देखा, आज वो कितना फेमस हो गया है और उसके बिना वो कुछ भी नहीं था। माइल्स कहता है कि निक्स अब मर चुकी है, ये खेल भी अब यहीं पर खत्म हुआ, इसलिए वो उसे और नोवा को वहां से जाने दे। लेकिन रिक्टर ने इस गेम को कभी भी ना खत्म करने के इरादे से शुरू किया था। माइल्स अपनी आखिरी गोली से उसे शूट करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका निशाना चूक जाता है। इस समय इस किस्म को लगभग 1 करोड़ लोग देख रहे थे और उन्हें जानना था कि माइल्स अब नोवा को बचाने के लिए आगे क्या करेगा। हम देखते हैं कि रिक्टर उसके ऊपर एक के बाद एक गोलियां चलाता है, पर फिर भी माइल्स उस तक पहुंचकर उसे बहुत मारता है और आखिर में उसे बिल्डिंग से लटका देता है। रिक्टर उसे कहता है कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, मेरे जैसे लोग अब पूरी दुनिया में हैं। पर उस समय माइल्स पूरी दुनिया के बारे में नहीं सोचता और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है और माइल्स इस गेम को जीत जाता है। वो खून से लथपथ जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ था। माइल्स नोवा को अपनी ओर आते हुए देखता है, पर सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। असल में नोवा उसे इस हालत में देखकर इतना डर गई थी कि वो उससे दूर भाग रही थी। हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी माइल्स अभी तक जिंदा था और उसने अपने हाथों को फिर से ठीक करवा लिया था। उसे अब अपनी जिंदगी का मकसद भी मिल गया था, जो था दुनिया भर से इस किस्म को हमेशा के लिए खत्म करना। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।